नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के ईटीएफ के बारे में जिस सेक्टर में और जिस ईटीएफ में बीते लंबे समय से गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निप्पॉन इंडिया का आईटी सेक्टर का ईटीएफ IT20 ईटीएफ के बारे में। तो आईटी सेक्टर को हम जनरली IT20 ईटीएफ से कवर करते हैं। कई सारे आईटी सेक्टर के ईटीएफ्स हैं, पर हम बात करेंगे IT20 ईटीएफ के बारे में इस वीडियो में। और यहाँ पर बात करने का एक जो सबसे बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है वो ये है, क्योंकि कल हमने बात किया था कुछ ऐसे ईटीएफ के बारे में जो कि फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा चले थे, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी। और आज हम बात कर रहे हैं उस ईटीएफ के बारे में, उस सेक्टर के बारे में जहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, और वो है वन एंड ओनली IT20 ईटीएफ, यानी आईटी सेक्टर का ईटीएफ। और पूरा आईटी सेक्टर लास्ट ट्रेडिंग सेशन काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाया है। लगभग 1.38% की गिरावट हमें देखने को मिली है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन ग्लोबल सेक्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा था, पर यहाँ पर ग्लोबल इंडेक्स के लिए काफ़ी अच्छा था, पर आईटी सेक्टर के लिए उतना अच्छा नहीं था। और आईटी सेक्टर काफ़ी लंबे समय से गिरावट दिखा रहा है। आप यहाँ चार्ट भी देख सकते हैं। अभी IT20 37.85 पर है, और बीते एक हफ्ते की बात की जाए तो 1.84% की गिरावट है। एक महीने में लगभग फ्लैट है, और 3 महीने के चार्ट में 8% की गिरावट दिखाया है, और बीते 6 महीने में भी 8% की गिरावट है, और बीते एक साल में 16% की गिरावट दिखा रहा है। तो इसके 52 वीक हाई से देखें, जो कि हमें दिसंबर 2024 में देखने को मिला था, वहाँ से देखेंगे तो ये ETF आज की डेट में देख सकते हैं 23.5% की गिरावट दिखा रहा है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट होती है किसी भी सेक्टर या ETF के मुकाबले अगर आप आज की डेट में चेक करेंगे तो। और वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैश देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में इस ETF में। मतलब कि उन कुछ चुनिंदा ETF में से है ये आईटी सेक्टर जिसमें कि सबसे ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रही है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गिरावट अभी के टाइम में हमें इंडियन मार्केट में आईटी सेक्टर में ही देखने को मिल रही है, और 23-24% की गिरावट हो चुकी है। ऐसे में जो लोग निवेशित हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर काफ़ी ज़्यादा पहले समय से लेकर रखे हैं तो आपको अभी फ़िलहाल नुकसान में तो नहीं गया होगा ETF, पर ज़्यादातर लोगों का नुकसान में दिखा रहा होगा ये ETF, क्योंकि गिरावट काफ़ी बड़ी हो चुकी है 23-24% की। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो यहाँ पर रीज़न है उस पर हम बात कर लेते हैं कि आईटी सेक्टर में इस समय गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। देखिए, आईटी सेक्टर जो होता है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है यूएस के मार्केट पर, और अभी यूएस का मार्केट काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, खास करके टैरिफ टेंट्रम को लेकर के। जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं वो टैरिफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इस समय कभी कम कभी ज़्यादा कर देते हैं किसी भी देश पर, और किसी भी सेक्टर पर अचानक से टैरिफ आ जाता है, और इसका असर इंडियन मार्केट में देखने को मिल ही रहा है। और साथ ही साथ देखिए, जो आईटी सेक्टर होता है ना, आईटी खास करके TCS और इन्फोसिस का जो रेवेन्यू यूएस से ही आता है। और देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है आईटी स्टॉक्स पे। और वीक ग्लोबल कारणों के चलते यहाँ पर स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ पर क्योंकि बहुत हद तक यूएस से डिपेंड करता है इंडियन आईटी सेक्टर, तो यूएस ग्लोबल मार्केट जो है, खास करके यूएस मार्केट जो है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी उथल पुथल मची हुई है। और आने वाले समय में यहाँ पर जो यूएस जॉब डेटा आएगा उस पर भी बहुत हद तक चीज़ें डिपेंड करेंगी, और फेड रेट कट भी देखने को मिलेगा 17 सितंबर के आसपास। तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में डिसाइड करेगी कि क्या कुछ घटेगा आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर में। तो इस 17 सितंबर को थोड़ा सा आपको नज़र बनाकर रखनी है। फेड रेट कट को देखना होगा, और फेड मीटिंग है, और यूएस का जो जॉब डेटा आना है वो भी उस पर नज़र बनाकर रखनी होगी। तो फ़िलहाल से आईटी सेक्टर पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, पर बहुत हद तक डिपेंड करता है यूएस मार्केट पर। तो ये कुछ कारण हैं जिसके चलते आईटी सेक्टर में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए, अगर आप नज़र डालेंगे इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स पर, क्योंकि
इन्फोसिस की बात हम इसलिए कर रहे हैं, टीसीएस की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आईटी सेक्टर पर नज़र डालेंगे तो बहुत बड़ा वेटेज इन्फोसिस टीसीएस का है। जहां इन्फोसिस का लगभग 30% का वेटेज है आईटी सेक्टर में, वहीं टीसीएस का लगभग 21-21.5% का, एचसीएल का 10% का। तो ऊपर के 3 स्टॉक ही 60% का वेटेज रखते हैं। तो जिस वजह से इन तीन स्टॉक्स के बारे में बात करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इन्फोसिस को देखेंगे तो बीते एक साल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है और लगभग 52 वीक लो के आसपास है। तो हम उम्मीद जता सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा सपोर्ट है 1400 के आसपास। और अब उम्मीद हम ये करेंगे कि ये सपोर्ट नहीं टूटेगा, क्योंकि 52 वीक लो का ये एक बड़ा सपोर्ट है। और यहाँ पर देखेंगे तो इन्फोसिस आज की डेट में इसका पी रेशियो 22 का है और इंडस्ट्री पी 25 का है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो यहाँ पर ठीक ठाक पे देखने को मिल रहा है और रिज़ल्ट भी ठीक ठाक आए थे। देखिए रिवेन्यू यहाँ पर बीते कुछ क्वार्टर से बेटर आया है इस बार जून क्वार्टर का। और प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है कि इतनी बड़ी गिरावट आ जाए, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो प्रॉफिट में गिरावट आई है उसकी वजह से गिरावट है, क्योंकि जो प्रॉफिट में गिरावट आई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। और साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं टीसीएस की। तो टीसीएस भी देखिए 3000 पर काम काज कर रहा है, जो कि एक समय 4500 के आसपास काम काज किया करता था। एक साल में यहाँ पर 31% की गिरावट है और देख सकते हैं ये भी 52 वीक लो के आसपास कामकाज कर रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ से इसका जो इसका लो है वो टूटे ना, और यहाँ से एक रिकवरी की हम उम्मीद करेंगे। और यहाँ पर भी पी रेशियो 22 का है और इंडस्ट्री जो पी है 25 का है। यहाँ भी पी रेशियो अच्छा देखने को मिल रहा है। और रिवेन्यू यहाँ पर देख सकते हैं लगभग हर क्वार्टर की जैसे ही देखने को मिला है इस बार, हालांकि थोड़ा सा कमी हमें देखने को मिली है। फिर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट बीते कुछ क्वार्टर से बेटर हमें देखने को मिला है, जो कि प्रॉफिट ही मेन होता है किसी भी कंपनी के लिए, तो वो तो बेटर इस बार देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है या फिर प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है जिस वजह से ये स्टॉक्स गिर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो HCL को भी देख लेते हैं। HCL भी यहाँ पर लगभग 52 वीक लो के आसपास कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जितने ज़्यादातर स्टॉक्स हमने अभी आपको दिखाए हैं सब 52 वीक लो के आसपास हैं और यहाँ भी 20% के आसपास की गिरावट है। 1419 पर कामकाज कर रहा है HCL। और यहाँ भी देखेंगे तो पी 22 का है और इंडस्ट्री पी जो है 25 का है। और यहाँ पर रिवेन्यू वगैरह देख सकते हैं बेटर ही देखने को मिल रहा है बीते क्वार्टर से, पर बल्कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिवेन्यू ठीक है, अच्छा है। और प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ डिक्लाइन देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा कमी देखने को मिली है, बट उतनी ज़्यादा कमी नहीं है कि गिरावट इतनी ज़्यादा हमें देखने को मिले। तो ये कुछ हाल है। हमने टॉप के 3 स्टॉक्स को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की है कि यहाँ पर गिरावट किस वजह से है। तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है, इतना ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस नहीं रहा है आईटी स्टॉक्स का। थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज़ की वजह से यहाँ पर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। बाकी थोड़ा सा यहाँ पर निवेशकों के बीच भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कुछ हाल है आईटी सेक्टर का। यहाँ पर हमने बात की तो गिरावट काफ़ी अच्छी है। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं और अगर आपका व्यू लंबा है तो ऐसे में आप आईटी सेक्टर को पिक कर सकते हैं, उसमें निवेश करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपका व्यू 1 साल या उससे ज़्यादा का है तो ही, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अब ये कब रिकवर करेगा कह पाना मुश्किल है। तो जिनका व्यू 1 साल या उससे ज़्यादा का है वही यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। बाकी जिन लोग के पास है वो होल्ड करें। वो कभी ना कभी आईटी सेक्टर ऐसा तो है नहीं कि रिकवर करेगा नहीं। जब भी रिकवरी आएगी, जब भी बाज़ार में ओवरऑल ट्रेंड अच्छा होगा तो यहाँ आईटी सेक्टर भी परफॉर्म करेगा। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटी सेक्टर ख़राब परफॉर्म कर रहा है, बहुत सारे सेक्टर ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। और ओवरऑल निफ्टी 50 भी बीते एक साल में 5% की गिरावट शो कर रहा है आज की डेट में। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ आईटी सेक्टर में ही गिरावट है, ओवरऑल मार्केट भी डाउन है। देखिए बीते एक साल में निफ्टी 50 -5-6% की गिरावट दिखा रहा है, तो जिस वजह से हमें आईटी सेक्टर में भी प्रेशर देखने को मिला है।
तो लगभग हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। बाकी हमने यहाँ पर कहीं भी बाय या सेलिंग की एडवाइस नहीं दी है। अगर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं बाइंग या सेलिंग का, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें। तो फिलहाल लगभग हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है ETF के बारे में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।